सिखाया जाता है उसको भरपूर प्रयास करें सीखने के लिए, और अपना एक टाइम देने के लिए सब समय तैयार रहें तो अति उत्तम होगा। यहाँ से सीख करके बहुत कुछ पाया जा सकता है और बहुत कुछ समाज में दिया भी जा सकता है। जिस चीज को सीखने के लिए लोग सब समय विदेश तक जाने के लिए तैयार रहते हैं और जा भी रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों हम लोगों के जीवन को बदलने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर कमी है तो हम लोगों की है, जो हम लोग इसको सीखने और समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जितना ज्यादा समय दे करके इसको समझेंगे सीखेंगे, उतना अच्छा लाभ और उतनी अच्छी उन्नति कर पाएंगे। मैं आप लोगों से ये बार बार कहना चाहूंगा कि आप लोग सीखने के लिए कहीं भी कमी न छोड़ें, और इसको सिखाने के लिए हमारे सिस्टम के रचयिता, हमारे ट्रेनर, हमारे ग्रेड लीडर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबका नाम लेना भी संभव नहीं है, सब समय उपस्थित रहते हैं, सब समय हम लोगों को बताते रहते हैं, सब समय कॉल करके सूचित करते रहते हैं। अगर हम लोग कहीं थोड़ा इधर उधर भी है तो वहाँ भी हम लोगों को गाइड कर किया जाता है। तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि उसको समय से उपस्थित हों और सीखने का प्रयास करें। और आप लोग जानते ही आज का रविवार का दिन, जो कि हमारा एक सीखने सिखाने का ही कार्यक्रम चलता है, आज के दिन प्लान नहीं होता है, और हम लोगों का टाइम भी धीरे धीरे उसके लक्ष्य की तरफ पहुंच चुका है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितना जल्द से जल्द नवीन सर को सुना जाए, और इस सिस्टम के सारे कार्यक्रम के बाद जब तक नवीन सर को नहीं सुना जाता है तो हम लोगों को कुछ अजीब सा ही लगता है। तो आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नवीन सर प्रथम से ही हम लोगों के सामने उपस्थित रहेंगे, और इसके लिए आप लोग करीब करीब 40-50 मिनट का समय निकाल करके अपने को कहीं एकांत जगह में अपने मोबाइल सेट करके बैठ जाए। और मैं चाहूंगा कि नवीन सर यदि उपस्थित हैं तो आप मंच को संभाले और आगे की प्रक्रिया को चलिए, बहुत आरंभ करें। बहुत धन्यवाद पांडे जी। एक बार कंफर्म करिएगा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए, सभी साथियों को नमस्कार, वेरी ग्रेट मॉर्निंग। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से पूरे सिस्टम, पूरे कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल वर्कशॉप में। और साथियों, मीटिंग के स्टार्ट में ही आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो सेशन है ये हम सब की लाइफ का, हमारी सबकी फ्यूचर का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसलिए अपने पास एक नोटबुक जरूर रखें, रफ कॉपी जो भी आपके पास मिलता है उसको लेके रखिएगा, क्योंकि आज हम सभी लोग एक बार फिर से एमबीटीसी टोकन के पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे। आप, कई बार मैं कहता हूं साथियों कि जब आप हमारे सिस्टम में एंटर होते हैं तो एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खास होता है। क्योंकि किसी का अनम्यूट हो रहा है भाई बार बार।
ठीक है, अब करिए अनम्यूट। तो साथियों, हमारा नुकसान होता है, आपका नुकसान होता है, अगर चीजों को आप सही तरीके से नहीं समझते हैं। भाई, किसी को होस्ट का बार बार अनम्यूट हो रहा है। अशोक कुमार राजपुरोहित सर, थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो लोग भी को होस्ट हैं, क्योंकि बाकी लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। तो मुकेश सर, थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिनका हो रहा है उनको को होस्ट परमिशन उनका हटा दीजिए। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो एमबीटीसी टोकन के लॉन्च होने के बाद कई कई लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं एमबीटीसी टोकन में। उससे पहले आज हम सभी लोगों के पास ऑप्शन होगा। बहुत सारे हमारे साथी, मैक्सिमम लोग जो हैं वो एमबीटीसी टोकन के मैकेनिज्म को समझ चुके हैं। कुछ छोटे अपडेट्स हैं जो ऑलरेडी आप सभी लोगों को पिछले मीटिंग्स में बताए गए हैं, लेकिन फिर भी आज एक बार हम लोग उसको रिपीट करेंगे। और मे बी ये लॉन्चिंग से पहले का आखिरी ऐसा मीटिंग हो रहा है जब हम इतने डिटेल्स में एमबीटीसी टोकन के बारे में जानने जा रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों ने अब अपने पास नोटबुक और पेन रख लिया होगा। जहां पे भी समझ में नहीं आएगा आप टिक करेंगे, लिख के रखेंगे। और मीटिंग के लास्ट में आप चैट बॉक्स में आप लोगों को ओपन करूंगा, आप वहां पे क्वेश्चंस अपना लिख सकते हैं और आई विल आंसर, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए एक बार यस लिखिएगा, कितने लोग अब तैयार हैं पेन कॉपी के साथ आज के सेशन के लिए। YES, यस लिख दीजिएगा, फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस। सुषमा मैडम तैयार है। शकील साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही शायद। त्रिलोचन बनीचूर साहब भी तैयार हैं। राजेंद्र वर्मा सर तैयार हैं। कृष्णा प्रसाद जी तैयार हैं। मनोज जी पूर्णिया बिहार से। अशोक कुमार जी, मनीष गौर जी, बाबा साहेब मंडले साहब, किशोर माझी, आर अमालिया, रोहित मोहंती, रविंद्र कुमार कामत सर, ग्रेगोरी बारवा, संजय कुमार पासवान जी, ML कुमावत, गुरुचरण रजाक जी, अबुल हसन जी, रविंद्र राजवंशी जी, धनेश्वर चतारिया जी, योगेंद्र पांडे जी, धनबीर मुंडा जी, मनिका ज्ञान मैडम, RN विश्वकर्मा, भाविका रिया, फाइनेंशियल फ्रीडम मुकेश सर, अर्जुन कुमार जी, सुरेंद्र जी, सीता बनीचूर जी, रोहित कुमार बाग जी, साधना मैडम, राहुल जी, धर्मवीर प्रसाद जी, फूलाबाई नराले जी, वीरराज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का नाम लेना पॉसिबल नहीं है और समय की बाध्यता है, लास्ट में आप सभी लोगों के क्वेश्चंस भी लेने हैं। तो बहुत ही तेजी से हम लोग चलेंगे और एक बार फिर से आज आप सभी लोगों का मेटा ब्लास्ट की और पूरी दुनिया का एक ऐसा टोकन जिसका प्राइस कभी कम नहीं होगा, उसके पूरे मैकेनिज्म का ये जो वर्कशॉप है उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आगे चले उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे बहुत ही कम समय में। ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में शाब्दिक अर्थ आप लोग जानते हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, यानी एक ऐसी मुद्रा जिसको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हैं बिटकॉइन का या एमबीटीसी टोकन का या किसी और टोकन का, दैट इज ओनली एक इमेजिनेशन है। एक्चुअल में वो कॉइन वैसा दिखता नहीं है। कॉइन जो है वो कोड्स हैं, इनको हैश कोड पे बनाया जाता है, इसीलिए इसको डिजिटल मनी भी कहा जाता है। इन क्रिप्टो करेंसीज की सबसे अच्छी बात है कि ये पीयर टू पीयर इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड मतलब क्या हुआ, भेजने वाला और रिसीव करने वाला, दो ही लोग आपके ट्रांजैक्शंस के बारे में जानते हैं, किसने भेजा और किसने रिसीव किया। और दूसरे उसमें देखें तो पूरी दुनिया इस ट्रांजैक्शन को देख सकती है,
लेकिन वहां पे ट्रांजेक्शन क्या दिखता है, एड्रेस दिखता है। यानी मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी भेजा तो मेरे एड्रेस पे मेरा नाम नहीं लिखा है, यू कैन नॉट प्रूव कि एड्रेस मेरा है। और आपने रिसीव किया है तो भी आपको कोई ये नहीं कह सकता ये आपका एड्रेस है, बिकॉज देयर आर नथिंग, कुछ भी प्रूफ नहीं है इसमें। सो लेने वाले और देने वाले के बीच में ही सारी ट्रांजेक्शन्स रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। हर एक व्यक्ति इसको देख देख सकता है, चेक कर सकता है। और इस पूरे जो क्रिप्टो करेंसी है इसको हैश कोड पे बनाया जाता है। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज देखे होंगे, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन, सोलाना, सीबा कॉइन, बहुत सारे कॉइन्स आप लोगों ने देखे होंगे। अब अभी तक क्रिप्टो की दुनिया में, क्योंकि मेरी स्क्रीन चल रही है अदरवाइज मैं शेयर करके आप लोगों को दिखाता, जो सबसे बड़ी अभी तक की प्रॉब्लम रही है, जो लोग ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं उनको पता है। अब आप अगर क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे सो प्राइस बढ़ता जरूर है, लेकिन बढ़ने के बाद प्राइस जो है वो घटता भी है। 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं बाइनांस के ऊपर, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। अभी मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर किया है, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। स्क्रीन विल बी चेंज। मेरी नई स्क्रीन आ गई है क्या? आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू सो मच। अभी साथियों मैंने जैसा आप लोगों को बताया, मैं चलता हूं बाइनांस के ऊपर और मैं आप लोगों को कुछ कॉइन्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। समय की थोड़ी सी बाध्यता है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहाँ पे हम चलते हैं मार्केट्स में। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा मार्केट जो है ये आपको रेड रेड दिख रहा है। मैं जो है मार्केट सेक्शन में हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं इथेरियम 9.63% माइनस में है, बिटकॉइन 3.92% माइनस में है। और ये लास्ट 24 आवर्स का डेटा है। लेकिन अगर मैं और बात करूं तो कुछ कुछ कॉइन्स का रेट तो 70 से 78% तक भी गिरा हुआ है। खैर, मैं आप लोगों का सबसे फेमस कॉइन जो है ये बिटकॉइन है। अब यहाँ पे जो आपको समझना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो डेटा है ये 15 मिनट का डेटा है। ये जो एक कैंडल आपको दिख रहा है, जो एक लाइन दिख रही है, छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं, यहाँ पे कुछ मार्क करने का नहीं है। जैसे रेड कलर का जो एक लाइन दिख रहा है इसको एक कैंडल या एक स्टिक भी बोला जाता है। ये उस टाइम इंटरवल के अंदर, जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया है एक बार डाउन कर लीजिएगा, कई बार उससे डिस्टरबेंस होता है। मुकेश सर एक बार सारे हैंड डाउन कर दीजिएगा। तो इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाए। सॉरी, ये 15 मिनट का है। 15 मिनट के बाद मैं इसको 3 मिनट पे लगा देता हूँ। अब ये देखिए, अब ये पिछले एक जो कैंडल आपको लास्ट वाला दिख रहा है, ये लास्ट वाला जो ग्रीन वाला कैंडल है जो ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज इन लास्ट 3 मिनट। 3 मिनट के बाद एक नया कैंडल बन जाएगा, एक नया लाइन बन जाएगा जो ऊपर नीचे होगा। अब यहाँ पे होता क्या है साथियों, आप देखें। यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट ये जो प्राइस है 1,03,00,000 के आसपास का ये प्राइस है। दैट इज द मैक्सिमम प्राइस इन लास्ट कुछ घंटे के अंदर। और अगर इसको और बेहतर तरीके से समझना है तो मैं एक दिन कर देता हूं ताकि आप और बेहतर तरीके से इसको आप समझ पाए। एक दिन का ऑप्शन ऊपर आना चाहिए था, आ गया। अब देखिए, ये एक दिन का ये पूरा स्टिक, एक लाइन एक दिन को दर्शा रहा है। अब अभी मैं अगर देखूं यहाँ पे तो ये आप देखिए कि आज जो बिटकॉइन स्टार्ट हुआ है दैट इज ओपन हुआ है 1,02,000 पे और अभी का प्राइस कितना है? 99,000। 99,000 का प्राइस है।
यानी जिसने आज दिन के स्टार्ट में $1,02,000 के रेट से खरीदा होगा, वो करीब करीब $3,000 के लॉस में होगा। कल जिसने खरीदा, कल का हाईएस्ट प्राइस अगर आप इस कैंडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो कल 1,03,000 का रेट था। कल का जो प्राइस था स्टार्टिंग 1,03,000। परसों की अगर बात करूं तो स्टार्टिंग प्राइजेस आप लोगों की स्क्रीन पे छोटा छोटा दिख रहा है, 1,04,000 हाईएस्ट रेट था। परसों की अगर बात करूं तो 1,04,681। इसके बाद 2 दिन और पहले चलते हैं तो 1,06,849। और यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूं तो ये टाइम है 9/6, यानी 9 तारीख की डेट में अगर हम चले तो 9 तारीख को 1,10,680 का प्राइस था, जो अभी 99,000 का, यानी करीब करीब लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। लेकिन ये मैं आपको समझाना नहीं चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ साथियों, आई एम ट्राइंग कि यहाँ पे मुझे कुछ चलिए आईफोन है तो कुछ आता नहीं है ऑप्शन मार्क करने का। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जैसे एक रेड कलर का ये डेटा है ये, तो यहाँ पे जो है ओपन प्राइस 1,04,000 का है। ये जिस लाइन पे मैंने क्लिक किया है दैट इज 5/6/2025, यानी 5/6 को जिसने खरीदा 1,03,000 के रेट में, अगर उसने 9 तारीख को यहाँ पे आके यहाँ पे बेचा तो उसने 1,10,000 के रेट में बेचा, यानी 7,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर किसी ने आज यानी 1,10,000 के रेट पे खरीदा और अभी क्या रेट चल रहा है 99,000 का, तो अभी वो लॉस में है, अभी लॉस में है। अब आप क्या कर सकते हैं, जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं मत करो भाई, अजना जाग दाने साहब मत करिए हैंड रेस। तो जब भी आप लोग करते हैं तो मेरे पास बिजनेस अकाउंट है, अलग से मैसेजेस आने लगते हैं कि आप हैंड रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है साथियों कि अभी आप क्या करते हैं, आप लॉस में जाने लगते हैं। और आप एक्चुअल में कभी लॉस में तो है नहीं, बट जब तक वो मार्केट आपके रियल प्राइस यानी जिस प्राइस पे आपने खरीदा था उस प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा, तब तक जो है आप लॉस में रहेंगे। अब थोड़ा सा नीचे आइए और ये आप देखिए कि कैसे इसका रेट बढ़ रहा है। अभी जो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, अभी जो इसका प्राइस जो है घट रहा है बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो दो लाइन्स आपको दिख रही है, एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है। ग्रीन लाइन जो नीचे दिख रही है जो 68.55% है, ये बायर्स है, अभी बाइंग ज्यादा हो रही है क्योंकि प्राइस कम है। और जो रेड वाली लाइन है वो जब ज्यादा होगी दैट मीन सेल ज्यादा हो रहा है। तो जैसे ही रेड वाली लाइन ज्यादा होगी ऊपर कैंडल नीचे आएगा, यानी सेलिंग ज्यादा होगी तो प्राइस कम होगा। और अभी देखो ये जो यहाँ पे आप ध्यान देना, ये जैसे ही ग्रीन वाली लाइन बढ़ रही है ऊपर आपका प्राइस भले ही 0.01% बढ़े लेकिन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जब रेड वाली बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस घटता हुआ दिखाई देगा। तो क्रिप्टो के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप किसी भी कॉइन को खरीदते हैं तो एक्चुअल में अगर देखो बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जो अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, भाई मैं बता दूंगा कब कॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, पूरी तरीके से फेक है। आप खुद भी अनुमान नहीं लगा सकते, मैंने कॉइन्स के रेट को जीरो होते हुए भी देखा है। अब यहाँ पे देखिए ये सीबा कॉइन मैंने लगाया है, 7.2% टू 7% इसका प्राइस जो है दिखा रहा है कि लास्ट 24 घंटे में कम हुआ है। लेकिन अगर आप सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो इसका प्राइस करीब करीब 73% माइनस गया है, 73%। यानी अगर किसी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो आज उसके पास 27-28 रुपए का ही कॉइन है। और अगर आज कोई यहाँ पे बाई कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो 73% कम रेट में खरीद रहा है और उसका अगर प्राइस बढ़ता है तो उसको प्रॉफिट होगा। यानी दो चीजें हमने समझी, क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ा मार्जिन भी है, लोग कमाते भी हैं, बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने सही रेट पे खरीदा और उसके बाद
प्राइस बढ़ रहा है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और वो भी बढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ा तो आपको प्रॉफिट हो गया, नहीं, आपने अगर बढ़े हुए प्राइस के ऊपर उस कॉइन को सेल कर दिया तो आपको प्रॉफिट हुआ। और अगर आपने सही समय पे नहीं बेचा तो हो सकता है कि एक लिमिट पे उसका प्राइस बढ़ा और फिर वहां से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, और गिरते 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 फिर से आपने जो बाइंग, आपका जो रेट था वो कम हो गया। तो मैं क्रिप्टो में बहुत दिनों से ट्रेडिंग करता हूं, आप लोग भी करते होंगे। तो मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि क्यों ना कुछ ऐसा हो कि ये जो प्राइस बढ़ के गिर रहा है वो ना हो। प्राइस जो बढ़ के गिर रहा है वो गिरे ही नहीं। यानी अगर मैं, मान लीजिए आज मैंने 1 रुपए का कोई कॉइन खरीदा और मैं रात को सोया 2 बजे उसका रेट 5 रुपया हो गया। अब मैं रात को 2 बजे मैंने देखा नहीं, लेकिन सुबह उठा तो फिर 1 रुपया हो गया। अब फिर मुझे अफसोस हो रहा है, यार रात में तो इसका कॉइन बढ़ा था और सुबह फिर से गिर गया, अब फिर बढ़ेगा। अब वो 1 महीने में बढ़ेगा कि 6 महीने में बढ़ेगा कि आधे घंटे में बढ़ेगा, पता नहीं कब बढ़ेगा, पता नहीं, रियलिटी तो पता नहीं है। और अभी हो सकता है अगर ये जो लड़ाई चल रही है ईरान और इसराइल की, अगर ये नहीं रुकता है तो क्रिप्टो करेंसी की हालत और बुरी होने वाली है। आप बीएनबी भी देखेंगे तो 600 के आसपास आ चुका है, 713 से। और जितना ये बीएनबी और बाकी चीजों के रेट गिरेंगे, यूएसडीटी का रेट उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि लोग फिर एक पैनिक सिचुएशन हो जाएगा, लोग सेल करेंगे, और सेल करेंगे तो लेंगे क्या? यूएसडीटी। जब आप कोई भी कॉइन बेचेंगे तो क्या लेंगे आप? यूएसडीटी लेंगे, यूएसडीटी को कैश करेंगे। आप शिबा को सीधा सीधा कैश में तो करते नहीं है। तो उसके वजह से जो है यूएसडीटी का रेट बढ़ने लगता है, और जो बेचने वाले लोग हैं वो यूएसडीटी को ज्यादा रेट पे बेचते हैं। खैर वहां पे नहीं जाएंगे। तो समस्या अभी तक क्या थी क्रिप्टो मार्केट में, कि कॉइन्स बढ़ते थे और कॉइन्स घटते थे। अब मैंने आपको एक स्टिक के माध्यम से दिखाया कि किसी भी करेंसी का, दुनिया का कोई भी करेंसी हो, लोग कमाने के लिए आजकल अलग अलग तरीके बता रहे हैं। कैंडल वाला कुछ बता रहे हैं कि ये कैंडल यहाँ पे जाएगा, ऐसे होगा, तो आप यहाँ पे खरीदिए, यहाँ पे बेचिए। अलग अलग तरीके बता रहे हैं, बट दैट इज ऑल फेक। ये डिपेंड करता है कम्युनिटी के ऊपर। आगे हम लोग इस पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। यानी बायर बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, और बेचने वाले यानी सेलर्स बढ़ेंगे, सेल ज्यादा होगा तो प्राइस घटेगा। या बाइनेंस पे भी देख सकते हैं, आधा एक घंटा लेके बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप कॉइन मार्केट कैप पे भी देख सकते हैं। आजकल ट्रस्ट वॉलेट पे भी आपको मैप दिखता है, वहां से भी आप इसको समझ लेंगे। तो कितना मजा आ जाए कि एक ऐसा कॉइन हो जिसका प्राइस बढ़े तो सही। यानी रात को 1 बजे 2 रुपया बढ़ गया तो ठीक है, लेकिन मुझे वो रात को 2 बजे बैठ के देखने की जरूरत नहीं है। 2 रुपया चला गया तो फिर वो 1 रुपया 99 पैसा नहीं होगा, इस बात की मुझे गारंटी मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। यानी बिटकॉइन 1,10,000 पे गया, दैट इज गुड न्यूज। 1,12,000 पे गया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जिसने 1,12,000 पे किसी ने खरीदवाया या उसने अपने मन से खरीदा और आज 99,000 पे आ गया, तो $12,000 का लॉस हुआ। 12%, 10% के आसपास। तो वो 1,12,000 पे जाने के बाद वो फिर से 1,11,000 पे ना आए, ऐसा कुछ हो जाए तो कितना बेहतरीन हो, कितना मजा आ जाए सभी लोगों के लिए। ये पूरा मार्केट ही सुरक्षित हो जाएगा। पूरे मार्केट में जिसका इन्वेस्टमेंट होगा वो आंख मूंद के बैठा रहेगा कि भैया जो मैंने लगाया है उससे तो कम नहीं होगा, उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे 1 ही रुपया बढ़े, लेकिन लॉस खत्म हो जाएगा। अब इसके बारे में जो आइडिया है, सबसे पहले आइडिया आया साथियों, आगे बात करेंगे उसके बारे में, सीबा कॉइन्स। आप लोगों में से जो लोग ट्विटर यूज करते हैं, आजकल एक्स हो गया है, ट्विटर का नाम चेंज हो गया है, एक्स हो गया है। तो जितने भी ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, ज्यादातर जो बड़े बड़े करेंसीज हैं उनके अकाउंट होते हैं और वहां पे अपडेट देते हैं। तो कई बार हमने देखा कि सीबा कॉइन जो है ऐसे अपडेट दे रहा है कि हम जो है 100 करोड़ या 500 करोड़ या 1,000 करोड़ सीबा कॉइन जो है बर्न करने जा रहे हैं। तो बर्न करेंगे तो रेट हाई हो जाएगा।
तो ये मैकेनिज्म समझ में आया हमको और इस पे काम किया, बट खैर उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों के लिए सबसे अच्छा गुड न्यूज ये है कि अब हम सभी लोगों के बीच में एक ऐसा टोकन लॉन्च होने जा रहा है जिसका प्राइस जो भी रहेगा वो उससे ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। यानी ये कैंडल वाली जो झंझट है ना, ये खत्म हो गई। 99% जो बाजार हैं, जो ट्रेडिंग बोट्स हैं, जो लोग ट्रेडिंग बोट देते हैं कि 1% बढ़ेगा तो बिक जाएगा, फिर कम होगा तो खरीद लेगा, वो भी खत्म। जो लोग सिखाने वाले हैं कि यहाँ पे जाए तो खरीदो, यहाँ पे बेचो, ऐसे करो वैसे करो, उनकी भी कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेगा, हर व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त रहेगा कि अब जो मैंने कॉइन खरीदा है इसमें मुझे कैंडल नहीं देखना है, इसका प्राइस ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये कैसे होगा इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बैठ जाओ एक जगह। उससे पहले साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज काम कैसे करती है, इनका प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है। तो अभी जब मैंने आप लोगों को सीबा का या बिटकॉइन का जब ग्राफ दिखा रहा था तो मैंने एक चीज समझाने की कोशिश की, और वो ये था कि जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी। यानी जब खरीदार ज्यादा होंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, तो प्राइस बढ़ेगा। और जब बेचने वाले लोग यानी सेलर्स ज्यादा होंगे, यानी सप्लाई ज्यादा होगी, तो प्राइस कम होगा। तो जब बायर्स ज्यादा होंगे तो प्राइस बढ़ेगा, और सेलर्स कम होंगे, सेलर्स ज्यादा होंगे तो प्राइस घटेगा। दैट इज द मैकेनिज्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लोग जानबूझ के इसको बहुत ज्यादा वो रॉकेट साइंस बना के कैंडल स्टिक ये वो टोटल सप्लाई और ये बर्निंग मिंटिंग करके बताते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा फंडा यही है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि साथियों, आज ही मैं फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था, किसी ने लिखा था और सही भी लिखा था कि नए नए क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च होते हैं, और वहां पे क्या होता है कि वेबसाइट के माध्यम से या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उसका प्राइस जो है गिरा दिया जाता है, जानबूझ के उसका प्राइस गिरा दिया जाता है, और लोगों को बताया जाता है कि प्राइस कम हो गया और उनका लॉस हो जाता है। तो क्वेश्चन इज कि क्या किसी भी क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस प्राइस जो है कम या ज्यादा करना पॉसिबल है? किसी एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी के माध्यम से क्या कोई भी व्यक्ति किसी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को कम ज्यादा कर सकता है? इस पे हम लोग बात करेंगे। अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता है तो इतनी लूटपाट कैसे मच रही है। जैसे अभी बीच में, नाम तो नहीं लूं, एक कॉइन आया था जिसने अपना रेट को एक ही दिन में बोला कि भैया 400% बढ़ गया। लोगों ने जैसे खरीदा वैसे ही सुबह गिर गया। पाई कॉइन था शायद। तो क्रिप्टो करेंसीज के प्राइजेस को कैसे फ्लक्चुएट किया जा सकता है मैन्युअली, इस पे हम लोग बात करते हैं। कुछ चीजें हैं, फियर एंड ग्रीड। फियर एंड ग्रीड का मतलब डर या खुशी, लालच। ये जो है क्रिप्टो के मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है। जैसे युद्ध की स्थिति है तो प्राइजेस कम होने लगते हैं, क्योंकि उस कंट्री में, उस एरिया में, उस रीजन में या लोगों के अंदर डर होता है कि लोग बेचेंगे या कॉइन कम होगा, तो वहां पे प्राइस कम होता है। रेगुलेशंस को लेके मैसेज आता है। जैसे अभी इंडिया बोल दे कि नहीं, अब क्रिप्टो करेंसी पे जो मार्केट में अभी टैक्स लग रहा है 30% था, उसको हम माफ कर रहे हैं और क्रिप्टो के ऊपर से टैक्स खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि कल तक जो है कई हजार गुना क्रिप्टो का रेट बढ़ जाएगा। रीजन क्या है? इन्वेस्टर्स बढ़ जाएंगे, मार्केट इवेंट्स हैं और वेल्स हैं। और ये जितने भी स्कैम होते हैं साथियों पूरी क्रिप्टो मार्केट में, ध्यान से समझना, ये जो सबसे बड़ा चीज मैं दिखा रहा हूं ये है वेल्स। ये वेल्स ही पूरे क्रिप्टो मार्केट में, पूरे समाज में लोगों को परेशान करते हैं। और नॉट ओनली इन क्रिप्टो मार्केट, शेयर मार्केट में भी ये वेल्स जो है
पूरे प्राइस को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कई उदाहरण मैं दूंगा, समय की बाध्यता है, नहीं तो मैं लाइव भी आप लोगों को दिखाता। जैसा अभी इसमें हुआ है, ये लविश चौधरी का कॉइन था, नाम भूल गया मैं पता नहीं, मिलेनियर या ट्रिलेनियर कॉइन था, कुछ ऐसा कॉइन था, वहां पे हुआ था। अब देखिए वेल्स क्या होते हैं। वेल्स का मतलब होता है बड़ी मछली, जिसके पास बहुत ज्यादा कोई कॉइन हो। अब यहाँ पे एक डेटा मैंने निकाला, ये जो पहला पेज आप देख रहे हैं, दो अलग अलग पेजेस मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला पेज जो है ये मैंने बाइनांस से लिया हुआ है, और ये बाइनांस के हिसाब से दुनिया में 10 सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करने वाले लोग हैं। पहला व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन संतोषी नाकामोतो, जिसके पास 11 लाख बिटकॉइन है। एक बिटकॉइन 1 करोड़ का, 11 लाख करोड़ रुपए का बिटकॉइन एक व्यक्ति के पास है। टॉप 2 नंबर पे आते हैं बाइनेंस, सीजे झाओ साहब, जो पहले सीईओ हुआ करते थे बाइनेंस के। इनके पास 6,43,546 बिटकॉइन है। ग्रे स्केल के पास 6,27,000 है। यूएस गवर्नमेंट के पास 2,07,000 है। एमटी गॉक्स के पास 2 लाख। बिट फिनिक्स के पास 1,96,000। चाइना गवर्नमेंट के पास 1,94,000। माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास 1,52,000। ब्लॉक के पास 1,40,000 और रॉबिन हुड के पास 1,18,000। यानी टॉप 10 और टॉप 1 में भी मैं कंपेयर करूं तो 11 गुने का फर्क है, 1 लाख और 11 लाख। अब इससे नीचे आएंगे तो किसी के पास 1 बिटकॉइन, किसी के 2 बिटकॉइन, किसी के पास 4 बिटकॉइन। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि ये जो संतोषी नाकामोटो हैं, इन्होंने मान लीजिए कि 90 लाख के हिसाब से बिटकॉइन को खरीदा है। वैसे खरीदा बहुत कम रेट पे होगा, एक एक मान्यता, एक उदाहरण ले लेते हैं। अभी 1 करोड़ का प्राइस है, 10 लाख रुपए पर बिटकॉइन इनको प्रॉफिट मिल रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो इनके पास 11 मिलियन बिटकॉइन है, 11 मिलियन, 1.1 मिलियन सॉरी, 11 लाख जो बिटकॉइन है, इन्होंने क्या किया, ये सारे के सारे बिटकॉइन को बेच दिया। भाई साहब को $10,000 पर बिटकॉइन, यानी 11 लाख इंटू $10,000 इनको प्रॉफिट हो गया। अब ये पैसा, जो प्रॉफिट वाला पैसा, ये कहां से गया? टोटल सप्लाई का जो पैसा था उसमें से इतना पैसा निकल गया। अब जब पैसा निकलेगा और कॉइन्स की मात्रा जो है वो बढ़ेगी तो क्या होगा? प्राइस फटाफट नीचे आ जाएगा। एक बार आप लोगों ने बीच में देखा था, प्राइस बिटकॉइन का 20,000 आ गया था, अभी 2 साल पहले की बात। तो जैसे ही ये बेचेंगे, जैसे ये बेचेंगे भाई साहब, अगर बेचते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस 20,000 के आसपास आ जाएगा। अब जब बिटकॉइन का प्राइस 20,000 आ जाएगा तो इन्होंने तो अपना प्रॉफिट निकाल लिया, पर बिटकॉइन 10,000। अब वो जो जो उन्होंने प्रॉफिट लिया है, उस प्रॉफिट से ही या थोड़ा और उसमें पैसा डाल के अगर फिर से ये बिटकॉइन खरीदते हैं, तो बिटकॉइन का जो जो अभी इनके पास 11 लाख बिटकॉइन है, वो 22 लाख बिटकॉइन दोबारा से खरीद लेंगे। यानी करीब करीब सारा का सारा जो है, पूरी की पूरी अथॉरिटी, यानी पूरे लोगों का पैसा, ये 10 लोगों के हाथ में है बिटकॉइन में। बिटकॉइन 100% डिसेंट्रलाइज, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति के पास इतना कॉइन हो तो क्या करेगा? वो बेचेगा तो प्राइस गिर जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति कल 22 लाख बिटकॉइन खरीद ले तो प्राइस कई गुना बढ़ जाएगा। अब ये तो रहा दोस्तों बिटकॉइन का एग्जांपल। अब हम बात करते हैं इथेरियम का। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को बड़ा बड़ा दिख जाए। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे दोस्तों, तो टॉप 100 लिस्ट है, जिसमें से मैंने टॉप 7 ही डाला है। अब ये देखिए, कई लोग कहते हैं भैया इथेरियम में ऐसा हो गया, इथेरियम में वैसा हो गया। कई लोगों ने कमाए भी हैं, लेकिन जो जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा इथेरियम है, उनके पास है 4,29,00,000, 4,29,00,000 इथेरियम है।
जो पूरे इथेरियम का 35% है। पूरे दुनिया में जितना इथेरियम है, जितना सप्लाई है, उसका 35% एक व्यक्ति के पास है। लेकिन जो टॉप 2 नंबर वाला है उसके पास 29 लाख है, यानी 2%। अब आप समझो कि पूरे इथेरियम का सिर्फ ऊपर के 5 लोगों का जोड़ लो और उसके बाद नीचे के 1,000 लोगों को जोड़ लो तो भी इतना नहीं होगा, क्योंकि 7वें नंबर से ही आधा परसेंट से भी कम इथेरियम एक व्यक्ति के पास है। अब फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूं कि ये जो पहला वाला व्यक्ति है जिसके पास 35% है, जिसके पास 35% ये इथेरियम पड़ा है, ये अगर बेच देगा तो इथेरियम का रेट कहाँ जाएगा। अब यहाँ पे जो स्कैम होता है, नॉट ओनली इन बिटकॉइन और इथेरियम, जो नए नए कॉइन्स आते हैं और जो आप जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को ठगते हैं, वो क्या करते हैं देखो। पहले कॉइन बनाया जाता है, उस कॉइन को कहा जाता है कि भाई उस कॉइन की सप्लाई, मेरा कॉइन है, मैं जितना रखना चाहूं मैं रखूंगा। अब मैंने उस कॉइन की सप्लाई क्या करी, मैंने उस कॉइन की सप्लाई रख दी, मान लो 10 करोड़। 10 करोड़ कॉइन की सप्लाई रखने के बाद मैंने अपने खुद के अकाउंट पे 9 करोड़ कॉइन जो है वो डाल दिया। 1 करोड़ कॉइन में से हमने क्या किया, 100 कॉइन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मैंने बोला भैया आईडी लगाओ, फ्री में 100 कॉइन जो है आपको मिल रहे हैं, या आप इतना पैसा लगा लो, जो भी है लाइव रेट से खरीद लो, इसका प्राइस बहुत बढ़ेगा। तो अब जो है कई लाख लोगों ने 100 कॉइन के चक्कर में 1 करोड़ में सबको बांट दिया। अब जैसे ही लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि 90 करोड़, 9 करोड़ कॉइन मेरे पास था, जैसे ही उसका प्राइस बढ़ा, क्योंकि लोगों ने पैसा लगाया, देखा कि यार मैंने तो 1 रुपया लगाया था, इसका प्राइस 10 रुपया हो गया, अब इसका प्राइस बढ़ेगा, अब मैं और लगाता हूं, मैं और लगाता हूं, सभी लोगों ने लगाया। उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया, अपना जो 9 करोड़ कॉइन था वो सारा 9 करोड़ कॉइन उसने बेच दिया। अब बेचने के बाद क्या है, उस कॉइन का पैसा आ गया 5 पैसा, खरीदा था लोगों ने 2 रुपए में। अब सारी दुनिया परेशान। अब उसने क्या किया, जो अपना प्रॉफिट था वो निकाल कर दोबारा से खरीदेगा, तो 5 पैसे से फिर से 50 पैसे के पास आ जाएगा। अब लोगों को कहेगा देखो जी प्राइस नीचे बढ़ता रहता है, नीचे ऊपर होता है, लेकिन देखो अभी पिछले जो है 5 दिन में प्राइस 10 गुना बढ़ गया है। कितना नीचे आया वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर से उसने अपना वही 90% के आसपास बाई कर लिया, फिर बढ़ेगा, फिर बेचेगा, फिर सबका नुकसान होगा, फिर बाई करेगा, फिर बेचेगा, ऐसे ही चलता रहता है। अब आप लोगों से सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि आप सोचो, क्रिप्टो करेंसी तो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये सोच के देखो कि जो उस क्रिप्टो का बनाने वाला है, जिसके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, या जिन लोगों के पास, शुरू के 10-20 लोग जिनके पास बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है, वो उस टोकन के प्राइस को फ्लक्चुएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके पास 50%, 40%, 30% या इससे ज्यादा कोई भी क्वाइन है, तो उस क्वाइन का प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए, तभी मुझे समझ में आएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। यस 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 यस। तो अभी तक प्रॉब्लम यही था, और जो स्कैम हो रहा था वो इसी तरीके से स्कैम होता है। और इसीलिए बहुत सारे आज देखेंगे क्वाइन आ रहा था बीच में, ईटीसी क्वाइन आया था, ईटीसी के बाद जो है अब पता नहीं कितने कितने क्वाइन आते हैं, रोज रोज वो सारे क्वाइंस आए। तो 2-3 चीजें हमको समझ में आई। पहला, क्रिप्टो करेंसी में प्राइस की गारंटी दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। दूसरी जो चीज समझ में आई कि बायर्स बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, बायर्स घटेंगे यानी सेलर्स बढ़ेंगे तो प्राइस घटेगा। तीसरा, कि अगर किसी भी करेंसी टोकन या कॉइन का अगर बहुत ज्यादा हिस्सा, जिसको आप वेल्स बोल रहे हैं, अगर कुछ लोगों के पास है, तो वो लोग क्रिप्टो के प्राइस में हेरफेर कर सकते हैं, बाई और सेल करके वहां पे प्राइस को घटा बढ़ा सकते हैं। अब इन्हीं सारी चीजों से हमें बचना था, और इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए हमने एमबीटीसी टोकन को बनाया है। और अब इसी को आपको समझना है।
तो बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, बट इट्स नॉट टेक्निकल बेसिकली। जैसे आप एक वर्ड सुनते हैं मिंटिंग, तो बड़ा टेक्निकल सा वर्ड लगता है मिंटिंग। तो अगर आप मिंटिंग का मतलब समझेंगे तो क्रिएटिंग न्यू यूनिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जैसे मान लीजिए कि आप कई मेट्रो स्टेशन पे गए होंगे, तो वहां पे क्या होता है आजकल, वो वेंडिंग मशीन डली हुई है। वेंडिंग मशीन, या छोड़ो उसको भी छोड़ो, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो और आपको प्लेटफॉर्म टिकट वाली मशीन लगी है, ऊपर से 10 का नोट डालते हो और नीचे से एक जो है आपका प्लेटफॉर्म टिकट आ जाता है। ये एक वेंडिंग मशीन है। ऐसे ही मिंटिंग मशीन होती है, उस कॉइन का एक प्राइस फिक्स है, आप उतना पैसा डालोगे और वो नीचे से वो टोकन बन जाएगा, ऐसी कोडिंग है। इट्स कॉल्ड मिंटिंग। यानी अगर बहुत ही साधारण भाषा में आप समझे, तो किसी भी क्रिप्टो कॉइन या टोकन को बनाने की जो प्रक्रिया है, उसके जो नए यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम मिंटिंग बोलते हैं। और ये मिंटिंग कैसे होता है, उसके लाइव रेट पे जितना पैसा डालेंगे उतना उसका खनन हो जाता है, नया बन जाता है। ऐसे ही जो इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसको डिलीट किया जाता है, इस कॉल को हम लोग बर्निंग बोलते हैं, जलाना बोलते हैं। ऐसे ही और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी। टोटल सप्लाई, यानी किसी कॉइन की जो टोटल संख्या है सिस्टम में, उसको टोटल सप्लाई बोलते हैं। बाकी चीजें आपके काम की नहीं है। दो तरह की क्रिप्टो आप लोगों ने अभी तक सुने थे, स्टेबल कॉइन और अनस्टेबल कॉइन। कुछ लोग आपको भ्रमित करते होंगे कॉइन और टोकन को लेके भी। आप कई ज्ञानी लोग होंगे जिनसे आप बताएंगे तो पहले बोलेंगे कि अच्छा ये बताओ कि एमबीटीसी टोकन है कि एमबीटीसी कॉइन है। मैं कहता हूँ क्या फर्क पड़ता है। आप उनसे पूछिए सीबा टोकन है या सीबा कॉइन है। एमबीटीसी सॉरी बिटकॉइन कॉइन है या टोकन है। तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही छोटा सा एक डिफरेंस है जो टेक्निकल है, बट इनके पूरा जो मैकेनिज्म है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉइन वो है जिसका अपना ब्लॉकचेन है, अपने ब्लॉकचेन पे चल रहा है। और टोकन वो होता है जिसका अपना ब्लॉकचेन नहीं है, किसी कॉइन के ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है या किसी और ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं टोकन। तो ये कॉइन और टोकन को अगर सीधे सब भाषा में समझे तो स्टेबल और अनस्टेबल होते थे। एक ऐसा कॉइन जिसका प्राइस घटता बढ़ता है और एक जिसका फिक्स रहता है। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक आप लोगों ने समझी देखी, इन सभी का अब आपको मिलने वाला है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या है साथियों, कि मैं आप सभी लोगों को अब दिखाने वाला हूं दुनिया का 10वां अजूबा और पहला ऐसा टोकन जिसका प्राइस कभी नीचे नहीं जाएगा, जिसके प्राइस को वेल्थ, यानी जिनके पास बहुत ज्यादा कॉइन होगा, या फिर मार्केट इवेंट्स, या फियर ग्रीड, जैसे अभी लड़ाई वाला सिचुएशन चल रहा है, ये सारी चीजें इफेक्ट नहीं करेंगी। और इस टोकन का प्राइस ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के साथ बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। और इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति इस कॉइन को दोबारा सेम रेट में खरीद नहीं पाएगा अगर उसके खरीदने के बाद एक भी ट्रांजेक्शन हो गए तो, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के बाद प्राइस बढ़ता है। तो चलिए आप लोगों का स्वागत है, और मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं कि ये जो एमबीटीसी टोकन का मैकेनिज्म है ये कैसे काम करता है। तो साथियों बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग लिख भी रहे होंगे और लास्ट में आप पूछेंगे भी। तो हम लोग चलते हैं साथियों बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आज मैं जो आप लोगों को बता रहा था, ये कॉइन है, एक टोकन है जिसका नाम है एमबीटीसी। और ये BP20 के नेटवर्क पे काम करता है। BP20 का मतलब बीएससी स्कैन पे काम करता है, और इसकी सप्लाई फिक्स नहीं है।
तो जब सप्लाई फिक्स नहीं रहेगी, तो जैसे आप देख रहे थे ना कि इथेरियम एक ही व्यक्ति के पास 35% है, सप्लाई उसका फिक्स नहीं होगा, तो किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा बहुत कम होने का सवाल भी खत्म हो जाता है। 18 डेसिमल पे काम करता है, उसको समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे जो जरूरी है मैकेनिज्म, तो आप लोग समझेंगे ही, वो ये है कि वो कोई भी व्यक्ति जो मेटा ब्लास्ट का मेंबर है, वो इस टोकन को बाई और सेल कर पाएगा। और मेंबर बनने के लिए मिनिमम मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में आपकी $8 की आईडी लगी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होगा वो $11 मिनिमम या $11 के मल्टीप्लिकेशन में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यानी $11, $22, $33, $44, $55, $66, 77, 88, 99, 110, 121, ऐसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक $11 से जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक यूनिट। अब इस यूनिट में दो स्लैब बना दिए हमने। पहला स्लैब है 1 to 4 यूनिट, यानी आप $11 से स्टार्ट कर रहे हैं, $22 से स्टार्ट कर रहे हैं, $33 से स्टार्ट कर रहे हैं, या $44 से स्टार्ट कर रहे हैं। 11, 22, 33 एंड 44, इन चार पैकेजेस के साथ अगर आप एमबीटीसी टोकन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि आपकी सेल्फ इनकम, यानी $1, 11 में से $1 जो है वो क्रिएटर को जाएगा। हर यूनिट से $1 क्रिएटर को जाएगा, यानी आपने $44 को लिया तो $4 क्रिएटर फंड में जाएगा। सेल्फ इनकम यानी तुरंत आपने $10 आपने लगाया, 55 यानी $5.5 का लाइव रेट से एमबीटीसी टोकन आपको मिल जाएगा। 5% स्पेशल रिवॉर्ड में जाता है, 20% लेवल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी आपको दिखेगा, और 20% को बर्न कर दिया जाएगा जिससे प्राइस बढ़ेगा। वो भी मैं आप लोगों को आगे बहुत ही विस्तृत में दिखाने वाला हूं। तो ये पहला स्लैब हो गया दोस्तों, 11, 22, 33 और $44। ये चार पैकेजेस के साथ स्टार्ट करेंगे तो आपकी सेल्फ इनकम 55% की इंस्टेंटली वाली होगी। अब दूसरा स्लैब है जिसमें 5 यूनिट या 5 यूनिट से ज्यादा, यानी $55 से लेके $11,000 तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और रजिस्ट्रेशन करते समय ये बाई करते हैं, $55 से $11,000 तक, तो $44 यानी 4 यूनिट तक तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। 5वें यूनिट से स्टार्ट होके 11,000 यानी 1,000 यूनिट तक अब आपकी जो सेल्फ इनकम अभी तक $5.5 का एमबीटीसी टोकन मिल रहा था, ये सीधा सीधा आपको $7.5 का एमबीटीसी यानी 75% मिलने लगेगा, और आपको 20% का इमीडिएट प्रॉफिट होगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि $11 का आपने खरीदा और एक टोकन की कीमत $1 है, तो आपको $5.5 मिल रहा है। $44 का आपने खरीदा तो 5.5 इंटू 4 यानी पंचों का 20 और दो 22 $22 आपको रिटर्न आ गए। लेकिन वही अगर आपने $55 से स्टार्ट किया तो पांचवा यूनिट है, वहां पे आपको सीधा सीधा 75% यानी जो 5.5 मिल रहा था, वहां पे अब आपको $7.5 का एमबीटीसी टोकन मिल रहा है। ये 20% बढ़ा कैसे दोस्तों? तो यहाँ पे अगर आप पिछले स्लाइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो लेवल इनकम है ये 20% है। लेवल इनकम जो है ये 20% है। दूसरे में लेवल इनकम जो है वो 0% है। चौथे लेवल के बाद लेवल इनकम और रेफरल इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 55% ही। बट जो एक लेवल से लेके और 20 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सेल्फ आईडी पे आ जाएगा, तो 20% बढ़ जाएगा और आपकी इनकम जो हो रही थी वो 75% हो रही है। यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आप 100 यूनिट या ज्यादा के साथ
स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट में यहाँ पे रहने वाले हैं। और 20 लेवल का 20 लेवल पूरा का पूरा आपको ही मिलने वाला है। अब ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है साथियों? तो कोई भी व्यक्ति जो भी अमाउंट XYZ कोई भी अमाउंट अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन के साथ में जब आप रजिस्ट्रेशन के समय यूनिट्स बाई करेंगे तो ये 55% और 75% का स्लैब है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप बाई करते हैं, एक बार आईडी लगने के बाद आप चाहे $1 लाख का बाई करेंगे, हर बार आपको 55% ही मिलेगा, वहां पे कोई स्लैब नहीं है। कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? एक बार यस लिख दो, लिखिएगा यस, कितने लोगों को समझ में आ गया? और अगर कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लो, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लॉन्चिंग के बाद आपको दिक्कत ना हो। किसी का भी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, किसी का भी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। किसी का भी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सभी लोगों को समझ में आ गया है? किसी का कोई सवाल है, ना समझ में आया हो तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप बड़ा काम तभी कर सकते हैं जब आपको सिस्टम की जानकारी हो। और बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, कुछ भी टेक्निकल ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। कोई सवाल हो तो लिखेंगे, नहीं तो यस 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 लिखेंगे। तो साथियों, ये जितनी बार आप बाई करेंगे हर बारी 20% कटेगा। अच्छा, लेवल इनकम रेफरल इनकम आपका जो है वो चौथे लेवल के बाद नहीं मिल रहा है, चौथे यूनिट के बाद, लेकिन 20% ये कट रहा है। अब इसका जो है, मैंने कई बार मैंने आप लोगों को लाइव डेमो भी दिखाया है कि कैसे जो है प्राइस घटता बढ़ता है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की आप लोगों को दोबारा से, लेकिन शायद नहीं हो पाएगा, टाइम हो गया है 10 बजे का। तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि जितनी बार, जैसे मान लीजिए कोई 1 रुपए की टॉफी है, आपने 10 रुपए की खरीदी तो 10 मिल गया। दूसरे व्यक्ति ने 10 रुपए का खरीदा तो उसका 20% बर्न हो गया, उसको 8 ही टॉफी मिली। तो दुकानदार के पास जो टोटल पैसा आया वो 20 रुपये आया, लेकिन टॉफी 18 ही हुई। तो जब 20/18 करेंगे तो 1.2 आएगा, यानी 0.2 के आसपास। तो आपका पॉइंट बढ़ गया। या सीरीज, अगर सर पूछ रहे हैं 11 यूनिट से स्टार्ट करेंगे, 11 यूनिट या $11, पहले तो ये कंफर्म करिए। 11 यूनिट का मतलब हो गया 11 × 11, यानी 110 + 11, $121 से आप स्टार्ट कर रहे हैं। आप $11 से स्टार्ट कर रहे हैं, गीता मैम, $11 से आप स्टार्ट कर रहे हैं या 11 यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं? जल्दी लिखिए, जल्दी, समय कम है। $11 से, तो $11 से स्टार्ट करेंगे तो 55% आपको इमीडिएट मिल जाएगा, यानी $5.5 का। $2 का बर्न होगा, प्राइस बढ़ जाएगा उससे 5%, यानी ½ डॉलर के बराबर का वो आपका उसमें चला जाएगा, रिवॉर्ड में। और लेवल इनकम में $2 बढ़ जाएगा। टोटल इस तरीके से $11 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डॉक्टर हसन सर लिख रहे हैं, सर आपकी आवाज स्किप कर रही है। अच्छा, कितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? एक बार हैंड रेज करो। कितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? एक बार मैं हैंड डाउन करता हूं। अब हैंड रेज करो, कितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सभी लोगों को आ रही है, सिर्फ 1-2 लोग हैं, तो भाई आप क्या नेटवर्क का इशू है? 2 लोग हैंड रेज किए हैं 200-250 लोगों में से, दैट मीन्स आप क्या नेटवर्क का इशू है। चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाता है, नेटवर्क इशू है, हमारे हाथ में नहीं होता है। खैर, आपने कहा 55 से लेके, यानी आप $44 तक लोगे तो लेवल इनकम रेफरल इनकम आपके 20 अपलाइन को जाएगा $44 तक। लेकिन 5वें यूनिट से वो 20 लेवल का जो इनकम है वो आपको खुद को आ जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा हसन साहब। ठीक है, $55, $44 के बाद लेवल इनकम रेफरल इनकम 20 का 20 लेवल आप ही को आएगा।
तो बाई करते समय साथियों 20% बर्न हो रहा है, जिससे प्राइस बढ़ रहा है। और सेम जब आप सेल करते हैं, देखिए बाई करते समय क्या हो रहा है, 55% आपको मिल रहा है, 2.5% स्पेशल रिवार्ड में, 20% एफिलेट में जा रहा है, यानी लेवल रेफरल इनकम में, 2.5% सिस्टम एक्सपेंस के लिए और 20% प्राइस इंक्रीमेंट के लिए जा रहा है। और टोटल ये 100% हो गया। सेल करते समय सेल करते समय जो है, आप जब भी सेल करेंगे तो पूरा अमाउंट आपका बर्न हो जाएगा, पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन 10% जो है प्राइस इंक्रीमेंट के लिए चला जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, जितना बर्न होगा उतना प्राइस बढ़ेगा, यानी जितना ट्रांजेक्शन होगा उतना प्राइस बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा, ये चीज थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं मार्क कर रहा हूँ। 100% सोल्ड टोकन विल बी बर्न and total supply will be reduced। उदाहरण के तौर पे समझिए कि अगर आपने $100 का टोकन बेचा, यानी 1 करोड़ टोकन बेचा, और उस समय उस टोकन की कीमत $100 है, तो जब आप सेल करेंगे तो पूरा का पूरा 1 करोड़ टोकन बर्न हो जाएगा, यानी टोटल सप्लाई कम हो जाएगी। आपको मिलेगा $90। $10 जो पहले से जिन्होंने लेके रखे हैं उन सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से टोटल का $10, टोटल पे $10 प्राइस बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हर बार बाई और सेल पे प्राइस बढ़ेगा। जब आप परचेज करेंगे, फॉर एवरी परचेज, यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी परचेज नेक्स्ट रेट विल अप्लीकेबल, यानी जब आप परचेज करेंगे तो अभी जो रेट है वो अप्लीकेबल होगा, और जब आप सेल करेंगे तो सेकेंड लास्ट रेट, यानी अभी जो रेट है इससे पहले वाला जो रेट है वो आपको मिलेगा। तो जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतना बड़ा आपको रेट यहाँ पे मिल जाएगा। 20% का हमने बताया था कि 20% यानी $2 $10 में से जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका पहले लेवल पे 25%, सेकेंड लेवल से लेके और 10वें लेवल तक 5-5%, और 11 लेवल से लेके 20 लेवल तक 3-3% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस तरीके से टोटल 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोकनोमिक्स में अगर हम बात करें दोस्तों, तो टोटल सप्लाई फिक्स नहीं है, कोई पंपिंग नहीं है, कोई डंपिंग नहीं है, कोई इसके प्राइस को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कोई होल्डिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बोला जा रहा है कि नहीं आपको 1 महीने रखना पड़ेगा तभी आप सेल कर पाएंगे, या यहाँ पे लिस्टिंग होगा तब आप सेल कर पाएंगे। कोई स्टैकिंग भी नहीं है, कोई लॉकिंग भी नहीं है, कोई आरओआई सिस्टम भी नहीं है, 24 घंटे का स्वैपिंग आपके पास अवेलेबल है। इन सारी चीजों पे मैं बात नहीं करूंगा, कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हम लोग बात कर लेते हैं। अब आप लोगों के पास समय है, क्योंकि 10:05 हो चुके हैं। किसी का कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में आराम आराम से लिखिए, ताकि समझने में आसानी रहे और मैं आपको आंसर कर पाऊं। अब अगला सवाल आ रहा है पब्लिक टेस्टिंग का, कि पब्लिक टेस्टिंग हमारी 20 तारीख से स्टार्ट होनी थी और अभी तक हमने स्टार्ट नहीं की। टुडे इज 22। साथियों 20 तारीख को हमारे डेवलपर से जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने 19 तारीख रात को हमें देने के लिए कहा था। वो हम लोग 20 तारीख तक नहीं ले पाए। 20 तारीख को आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे का दिन था, और नहीं हुआ। लेकिन बाद में हमें मिला, 20 तारीख की रात को मिला, तो जब हमने चेक किया तो उसमें कुछ त्रुटियां थी, फिर उसको हमने सही कराया, और उसके बाद शनिवार की रात को जब मैंने दोबारा से टेस्टिंग करी है, तो वहां पे फिर से मुझे इश्यू आया, और वहां पे डैशबोर्ड मुझे सही से दिख नहीं रहा था। और आई थिंक कि मैंने टेस्टिंग करी है, तो मेरे पास डिटेल्स मेरे टोकन पॉकेट पे अवेलेबल हो गया। आई एम ट्राइंग कि मिल जाए, अगर डिलीट ना किया हो तो। ये मैं टोकन पॉकेट खोलता हूँ, और यहाँ से मैं चलता हूँ कहाँ पे, ओपी बीएनबी पे मैंने टेस्ट किया था। ओपी बीएनबी, ओपी बीएनबी, ओपी ओपी। किसी का कोई सवाल हो तो तब तक लिखते रहिएगा। और मैंने चश्मा नहीं लगाया तो थोड़ा कम ही दिखता है मुझे भाई। चलिए यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे ये चेक किया था, और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये 20 लाख था मेरे पास, 500 यूएसडीटी मैंने खर्च भी करे थे यहाँ पे। और यहाँ पे ये है, यस ये है। तो यहाँ पे जब मैंने ये टेस्टिंग किया था, आप सभी लोगों को आई होप स्क्रीन आ रही होगी।
थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ। तो ये है। अभी मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करूंगा और कनेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिक लॉगिन करता हूँ। तो ये मेरा लॉगिन हो रहा है, लेकिन लॉगिन होने के बाद यहाँ पे एक इनवैलिड एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है। खैर, इसको दोबारा से मैं कनेक्ट करके देख रहा हूँ। तो ये कुछ छोटी छोटी इश्यूज हैं जो आ रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम आया था वो क्या था कि मुझे ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आ रहे थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये फाइनल टेस्ट के लिए मैंने डाला है, और हम लोग यहाँ पे चलते हैं। एक बार कोशिश करता हूँ मैं फाइनल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और किसी का कोई सवाल हो तो लिखिएगा, और कोई भी साथी उसको मुझे बताएंगे। आप लिख सकते हैं सवाल, मैंने चैट बॉक्स खोल के रखा है। कोई भी सवाल है तो आप लिख सकते हैं। कोई भी आपका अगर सवाल है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, और प्राइस गलत डाला हुआ है। आप मेरे मैसेज देखेंगे तो ये मैं कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहा हूँ और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। जो जिस दिन मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था उस दिन वहां पे 20 तारीख का डेट था, यहाँ पे भी 20 तारीख का डेट है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ थोड़े से ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने टेस्ट किए हैं 32 घंटे पहले। ये आप देख रहे होंगे, 11 11 डॉलर, $99, ये सारे हमने यूनिट्स बाई किए हैं। लेकिन जब आप इसके ट्रांजेक्शन्स पे जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये यहाँ पे 123 MBTC टोकन। और सॉरी, ये चला गया दोबारा से, फोन में है इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो $123 यहाँ पे गया है। फिर एक एड्रेस पे 757, फिर 68, 13 13 13 13 13, ये 20 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन इनका हुआ है। बट किस रेट से हुआ है, आई थिंक उन्होंने $1 का 1000 या कुछ और कम करके डाला है। तो वो सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, जिसके वजह से इसको ठीक किया जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली जो है बीच में संडे वाला दिन आ गया, तो हमें एक दिन और वेट करना पड़ा। और मे बी, मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे कल ऑफिस खुलेगा, उसके बाद दोबारा से काम शुरू होगा। शाम को 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है रेडी होके और हम सेटिस्फाइड होते हैं, तो कल शाम से हम लोग फाइनल टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अगर कल नहीं हो पाता है तो परसों से 100% हम लोग फाइनल टेस्टिंग स्टार्ट कर लेंगे। आई थिंक अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। किस दिन होगा, क्या किस दिन होगा, अभी मैं इसीलिए बोल रहा था कि जब भी आप लिखते हैं मेरे भाई, तो आराम आराम से लिखिए। कहीं गाड़ी थोड़े जा रहा है, आप बोल लिख रहे हैं आप किस दिन होगा, लॉन्चिंग किस दिन होगा या पब्लिक टेस्टिंग किस दिन होगा। पब्लिक टेस्टिंग का ऑलरेडी मैं आंसर दे चुका हूँ। कुछ इश्यूज हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं। अगर वो इश्यूज ठीक हो जाते हैं, कल 11 बजे ऑफिस खुलता है, उसके बाद वो लगते हैं, और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती नहीं है। और जैसे ही हमारा पब्लिक टेस्टिंग खत्म होता है, यानी 27 को खत्म होने वाला है, तो ज्यादा ज्यादा 29 को खत्म होगा, और सब कुछ ठीक रहता है तो 1 तारीख को लॉन्च हो जाएगा या 2 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। और अगर थोड़ा लेट होता है तो 2 3 दिन का ही फर्क पड़ेगा। मोहम्मद साजिद साहब, बूस्टर अपग्रेड करने की कोई डेट नहीं बढ़ेगी, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। और उसमें भी यानी 25 तारीख से आपका एमबीटीसी टोकन का जो प्री लॉन्चिंग वाली वेबसाइट है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद डेटा उसका चेक होगा, डेटा पे काम होना शुरू हो जाएगा, और 25 तारीख से ही आईडीज डिलीट होनी शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद अपग्रेडेशन का कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी आपकी टीम में या आपका खुद का ऐसा वॉलेट है जिसको आप $11 के साथ लेके जाना चाहते हैं आगे, तो आप उसको बूस्टर में अपग्रेड कर लीजिए। अदरवाइज 25 तारीख को वो जो है डिलीट हो जाएगा। अभी दोनों में समझना है, ये जो लॉन्चिंग वॉन्चिंग है या जो टेस्टिंग है, इसमें हमारे हाथ में नहीं है। चीजें चेक हो रही है, हो सकता है 25 तारीख तक, 26 तारीख तक फिर कुछ और इशू आए, फिर उसमें 2 4 दिन लग जाए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितना पहले प्रॉब्लम आ जाएगा हम सभी लोगों के लिए ठीक है, हम उसको ठीक कर लेंगे। 4 दिन बाद भी लॉन्च होगा तो चलेगा, लेकिन लॉन्चिंग के बाद प्रॉब्लम हमें
नहीं चाहिए, इसीलिए इतना वो किया जा रहा है। लेकिन ये जो डिलीट विलीट का ऑप्शन है, इसमें कोई टेस्टिंग नहीं होनी है। सीधा बूस्टर अपग्रेड है तो ओके है, उसके अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। जो नहीं है वो आईडीज खत्म हो जाएंगी। और ये पिछले 10 महीने से हम बोल रहे हैं, तो आप सभी लोग अपनी अपनी टीमों को बता दीजिएगा। और किसी का कोई सवाल है? 55 USDT से 11 USDT का लाइफ टाइम रहने वाला है क्या? हाँ, लाइफ टाइम बाबा साहब खड़गपुर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। $55 से $11,000 का, जो अभी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, ओनली ऑन रजिस्ट्रेशन टाइम, जिस समय आप आईडी लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक आईडी लगाई $11 से, और कल कोई आईडी लगाते हैं $55 से, तो ये स्लैब काम करेगा। लेकिन अगर आपने $11 की आईडी लगाई है और उसके बाद आप रीपरचेज कर रहे हैं, यानी कॉइन खरीद रहे हैं $11,000 का या $11 लाख का, वहां पे आपको 55% ही मिलेगा। यानी ये जो स्लैब है, ये सिर्फ एक बार जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अपनी आईडी अपग्रेड कर रहे हैं, उसी समय काम करेगा, रीपरचेज के वक्त काम नहीं करेगा। यानी रीपरचेज के वक्त आपके अपलाइन को इनकम जाएगी ही जाएगी, हर बार जाएगी। ठीक है बाबा साहब जी, यस लिख दीजिए। और जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया, नीचे लिख दो, समझ आया कि नहीं आया, सिर्फ पूछते ही रहते हो आप लोग, और हम बताते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता आपको समझ आया कि नहीं आया। हाँ, और किसी का कोई सवाल है तो जल्दी बोलो, समय बढ़ गया है, 10:15 हो चुके हैं। लिखो लिखो लिखो, किसी का कोई सवाल है तो लिख लो। जितना अच्छा आप लोगों का वो रहेगा, नॉलेज रहेगा, जितना आप डाउट से दूर रहेंगे, उतना बड़ा काम कर लेंगे आप, उतना बड़ा पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपका कैलकुलेशन शीशे की तरह चमक रहा होगा, कहीं कोई इशू आएगा नहीं। चलिए, आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। और आज सारा मैकेनिज्म मैंने आप सभी लोगों को दोबारा से समझा दिया है, और आई होप सभी लोगों को समझ में आ भी गया है। कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेज कर लो फटाफट, फिर हम मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया है? क्या बात, सभी लोगों को समझ में आ गया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मीटिंग में लास्ट तक रुकने के लिए। समय कम बचा हुआ है, अब हफ्ते दिन का समय आप सभी लोगों के पास है, उसका यूज करिए। लॉन्चिंग डेट को लेकर बहुत परेशान मत रहिए, मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देता हूँ। पहले भी कई लोगों के दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही होंगी मेरे भाई, जब तक आप लोग और मैं खुद पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ, तब तक सिस्टम लॉन्च नहीं होगा। लेकिन इसमें अब 6 महीने का समय नहीं लगेगा। लेट भी होता है तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इतना ही लेट होगा, इससे ज्यादा लेट नहीं होने वाला है। सिस्टम लाइव हो जाएगा। 1 तारीख बोल रहा हूँ तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगस्त में चला जाएगा या 20 तारीख चला जाएगा, नहीं। फर्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा, उससे पहले हम सारी चीजें हो जाएंगे। और इस बात को मुझे, आपको और हम सबको समझना होगा कि सब कुछ करने के बाद भी अगर लॉन्चिंग के बाद कोई इशू आ जाता है, तो उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। व्हाट इज द स्टेप टू बी फॉलोड ड्यूरिंग अपग्रेडेशन ऑफ बूस्टर? कुछ भी नहीं करना है सर, आपको अपलाइन डाउनलाइन का एड्रेस होना चाहिए। आप बूस्टर जैसे आज तक अपग्रेड करते आए हैं, वैसा अपग्रेड कर दीजिए। शुरू में एक और चीज आप लोगों को इन्होंने बोला तो मुझे याद आ गया। शुरू में लॉन्चिंग के बाद कुछ घंटे का समय ऐसा रहेगा जिस समय नई आईडीज नहीं लगेंगी, ये हमने ऑलरेडी बोला हुआ है। यानी कुछ समय तक, 1-2 घंटे का समय ऐसा रहेगा, उस समय में वो लोग अपनी आईडी को अपग्रेड कर पाएंगे जिनका एमबीटीसी के प्री लॉन्चिंग में आईडी लगा है। उनको लिए थोड़ा सा हम लोग ज्यादा समय, थोड़ा पहले समय दे रहे हैं, ताकि वो सभी लोग अपग्रेड कर लें, उसके बाद नई आईडी लगनी शुरू हो जाएंगी। यानी पहले 2 घंटे, 2.5 घंटे हम लोग उनके लिए रखेंगे जो एमबीटीसी टोकन में ऑलरेडी जिनकी आईडी लगी हुई है। उसके बाद नई आईडी जो नए तरीके से 11+8 या 11,000+8 जो भी वो करना चाहते हैं, तो पहले हमारी जो एमबीटीसी की टीम है वो लोग अपनी आईडी लगा लेंगे। तो कुछ समय के लिए हम उनकी आईडीज को होल्ड करके रखेंगे। वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होल्ड नहीं होगा, वेबसाइट पे होल्ड रहेगा, वेबसाइट पे उनका काम ही नहीं करेगा। तो उसके बाद उस लॉक को हटा दिया जाएगा। नितिन सावंत सर, यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, समय बहुत ज्यादा हो चुका है और समय कम बचा है, तो इसको पूरा यूज करिए।
और एमबीटीसी टोकन में प्री लॉन्चिंग में अभी भी आप टीम बना सकते हैं। और जिन लोगों को अभी आप टीम बनाएंगे उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि उनको शुरू में 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा ऐसा मिलेगा जब वो पूरी दुनिया से पहले अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। और जिन लोगों की एमबीटीसी में आईडी लगी है बूस्टर में नहीं है उनका बूस्टर अपग्रेड करा लीजिए। और जो नए लोग भी अगर कुछ ऐसे आपके साथ हैं जो ये कहना चाहते हैं कि लॉन्चिंग के बाद ही वो काम करेंगे या आईडी लगाएंगे, तो उनका भी बूस्टर अपग्रेड करा के रख दीजिए ताकि वो तुरंत अपना अपग्रेड कर पाए। यूएसडीटी का रेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिर्फ अगर 4 दिन भी या 2 दिन भी ये वार चलता रहता है तो मैं अभी आप लोगों को एक बार दिखाई देता हूँ चलते चलते। जिन लोगों को लेफ्ट करना है अभी मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेफ्ट कर सकते हैं। अगर 2-3 दिन ये वॉर चल जाता है, ये इजराइल वाला, तो यूएसडीटी आपको 100 रुपए का भी नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। अभी मैं आपको बाइनांस पे दिखाता हूँ क्या रेट चल रहा है। हालांकि मेरे में P2P मैंने बंद कर रखा है क्योंकि मेरे बैंक में पैसे फंस गए थे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाने की आपको। ये फंडिंग में आता हूँ मैं, और फंडिंग में आने के बाद P2P ट्रेडिंग में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप 40,000 का खरीद रहे हैं, 40,000 मिनिमम, तो आपको 91 रुपए का रेट मिल रहा है, 91 रुपए 30 पैसे का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे भी इशू है। अभी कई चीजें आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो आपको 91 रुपए का मिल रहा है, यहाँ पे आप सिर्फ बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ 5,000। अभी देखिए 92 रुपया 69 पैसा, 92 रुपया 75 पैसा, 92 रुपया 78 पैसा। और यहाँ पे भी जैसे ये आपको जो प्राइस दिख रहा है ना, ये प्राइस है नहीं। जैसे ये पहला आपको सबसे नीचे प्राइस दिख रहा है 92.69, और इसने अपना जो पेमेंट लेने का तरीका है इसने डाला हुआ है डिजिटल ई रूपी। यानी आपके पास डिजिटल रुपया होगा, नहीं होगा तो नहीं खरीद पाएंगे। दूसरे के साथ भी यही है, तीसरे के साथ भी यही है। चौथा जो 92.79 का है ये यूपीआई ले रहा है, आईएमपीएस ले रहा है, लेकिन इसका टाइम 30 मिनट का है। 92 रुपया 80 पैसा, 92 रुपया 88 पैसा, 92 रुपया 39 पैसा, ऐसे आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे भी आप सबसे बाई नहीं कर सकते हैं। जो ऑनलाइन होगा उसी से ही आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 93, 93.57, 93.9, 94 आ गए हम लोग ऐसे नीचे, जैसे आप बढ़ते जाएंगे 96, 97, 98 तक अभी बिकना चालू हो गया है। लेकिन जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ेगी, अगर बढ़ता है तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ना बढ़े, तो ये 100 रुपए या उससे ज्यादा का आपको यूएसडीटी मिलेगा। तो आप यूएसडीटी बाई करके रखें। और अगर आपके पास यूएसडीटी है तो फिर क्या करना है वो भी बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास यूएसडीटी है और आपके पास समय है हफ्ते दिन 10 दिन का, तो आप उसको बीएनबी में कन्वर्ट कर लीजिए। बीएनबी का रेट मैं आपको बता देता हूँ, चेक कर लेता हूँ। वाह, बीएनबी $607 का हो गया है। और अगले एक हफ्ते में बीएनबी $630 का हो जाएगा। यानी पर डॉलर आपको 28-29 डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा, 3,000 रुपए का। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा और कम हो सकता है बीएनबी का रेट, लेकिन कम होने के बाद फिर बढ़ेगा भी। तो ये बहुत अच्छा समय है बीएनबी खरीदने का। आई थिंक पूरे महीने का सबसे लोवेस्ट प्राइस है। तो अगर आपके पास यूएसडीटी एक्स्ट्रा है तो आप बीएनबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथियों, समय की मर्यादा को ध्यान में रखूंगा और इन्हीं बातों के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। जय श्री खाटू श्याम, जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय बेटा।